हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार स्वागत है स्टडी विद माइक्रो चैनल पर। मैं रंजीत सिंह आपके बीच एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, हम आज देखेंगे जो ARO समीक्षा अधिकारी का पेपर लगा हुआ है आपका जनवरी 2024 में। तो फ्रेंड्स, वहाँ पर अगर प्री में देखा जाए तो 60 अंक की जो हिंदी आती है उसमें फ्रेंड्स आपको पढ़ना होता है विलोम, तद्भव, तत्सम, पर्यायवाची और विशेषण और सब, मतलब कि ऐसे 60 नंबर्स जो आते हैं वहाँ पर, उसी में जो आपका विलोम होता है और जो उसी में आपका पर्यायवाची होता है, तद्भव तत्सम होता है, जो 10-10 नंबर के आते हैं। तो यहाँ से प्री की क्वेश्चन जो हम अगर ये वीडियो अगर कंप्लीट देखते हैं तो हमारा यहाँ से 10 नंबर का, मतलब 10 क्वेश्चन यहाँ से आपके सीधे पूछे जाते हैं। तो हम फ्रेंड्स यहाँ से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। एक सीरीज है, शुरू करते हैं। ये नालंदा बुक है मेरी, और रिसेंटली अभी हाल ही में नई जो एडिशन है इसका वो है। और यहाँ से हम अब आज क्रम से देखेंगे पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स, अगर यहाँ पर्यायवाची की बात की जाए तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं, ये नहीं पूछा जाता है। बस ध्यान ये रखना है कि समान अर्थ रखने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, पर्यायवाची कहते हैं। तो बस यही ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर डिफिनीशन पूछी नहीं जाती है। और जब आपका प्री निकल जाता है तो आप मेंस के लिए, तब वहाँ से आपको मेंस में भी होता क्या है, यहाँ से इजी ही क्वेश्चन आते हैं, सीधे बस लिखने आ जाएगा क्वेश्चन। अरण्य के जो है पर्यायवाची लिखिए, 3-4 ऐसे करके आएगा, तब भी आप कर लेते हैं। वहाँ पर पर्यायवाची संबंधित कोई टॉपिक ऐसा नहीं आता है कि आपको उस पर लेख लिखना होता है। तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आपको वहाँ पर भी लिखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर आपको ऑप्शनल में, इसमें जो प्री में होता है आपको दिख जाते हैं, है ना फ्रेंड्स। तो अब आइए शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है अरण्य जो है फ्रेंड्स वो जंगल का पर्यायवाची है। तो कभी कभी देखो जंगल के पर्यायवाची लिखते हैं, और कभी देखो यहाँ लिखा है अरण्य का पर्यायवाची। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जंगल हो या वन हो या अरण्य, तो कभी अरण्य का पूछ देंगे तो आप घबरा जाएंगे कि अरण्य का फ्रेंड्स कौन सा पर्यायवाची होता है। तो आपको ध्यान ये रखना, जो जंगल है तो जंगल की कोई भी पर्यायवाची में से एक शब्द उठा करके क्या करेंगे, आपसे उससे संबंधित पर्यायवाची पूछ लेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं। ये RAS राजस्थान में पूछा गया है। अरण्य का जो पर्यायवाची होता है फ्रेंड्स, वन और विपिन, अटवी और कानन और जंगल। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ से एक एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको देना चाहता हूँ। जो वन है तो वन का मतलब मीन्स जल भी होता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि वन किसका पर्यायवाची है, तो वन आपका जो है जल का भी पर्यायवाची होता है, ऐसा भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट, अंग का जो होता है तो शरीर होता है। देखो शरीर का पूछा जाए तो अंग होता है, शरीर हो गया, काया हो गया, देह हो गया, वयु और अवयव। ठीक है, इसी से देखो अवयव बना हुआ है। ये अवयव जो होता है, तन होता है और कलेवर होता है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा फ्रेंड्स इसमें है ज़्यादा, देह है, काया है, शरीर है और कलेवर तन। और तन मन धन बोलते हो देखो फ्रेंड्स, तो तन मीन्स क्या होता है, आपका अंग, शरीर होता है। अगर बात करें अग्नि, तो अग्नि फ्रेंड्स क्या होता है, तत्सम है। अग्नि क्या है, तत्सम है। देखो यहाँ पर हम तत्सम भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो तत्सम अग्नि है और उसका हिंदी रूप जो है तद्भव हो गया है आग है। तो अग्नि के पर्यायवाची कौन से हो जाएंगे फ्रेंड्स, तो आग हो जाएगा, अनल हो जाएगा, पावक हो जाएगा, दव, धूम यानी कि ध्रूम केतु, धनंजय और जात देव, हुतासन, वैश्वान यानी कि वैश्वानर, ज्वाला, वायुशख या सखा भी लिखा होता है कभी कभी, दहन, ज्वलन, कृषाणु, रोहितासव और वहिन। तो ये फ्रेंड्स जो है अग्नि की, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अग्नि का आपको पर्यायवाची हर एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो इजी है उनको स्टॉप कर दीजिए, उनको मत रटिए। इसमें कौन से हैं, जैसे दव है, वायुशख है, दहन है,
ठीक है, कृषाणु है, जात देव है, धनंजय है, ध्रुम केतु है ना, हुतासन है, वैश्वानर है। ये सब जो नए हैं, वहिन और रोहितासव। तो जो नए हैं फ्रेंड्स उनको पकड़िए, क्योंकि एग्जाम में रिपीट तो होते हैं बट आपको नए भी ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अचल। अचल का जो पर्यायवाची है वो होता है जो चले ना, तो स्थिर रहता है। कौन रहता है? तो गिर, पहाड़, है ना, पर्वत, शैल, नग, मही, धर और आद्री। देखो आद्री एक पर्वत था फ्रेंड्स, उसी से बना हुआ है आद्री। तो महीधर, नग, शैल, गिरि, अचल, पर्वत और पहाड़, ये भी पीसीएस यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको सीधे 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे, 10 प्रश्न आपको सीधे मिलेंगे पर्यायवाची से। नेक्स्ट फ्रेंड है आपका अचला। तो अचला के पर्यायवाची क्या होते हैं? देखो अचल, अब देखो फ्रेंड्स ये भी आप देखिए ध्यान की, पास ही में लिखा हुआ अचल मीन्स होता है गिरी और अचला मीन्स होता है पृथ्वी। ठीक है, तो देखो काफ़ी डिफरेंस कितना मिल रहा है आपको, केवल बस इसमें जो है आपका स्वर की मात्रा बढ़ जाती है, अचल, अचला। तो ये भी कभी डिफरेंट वर्ड में भी ऐसे होमोफोन्स आ जाते हैं। तो ये साथ में हमने कहा ना, ये पर्यायवाची की क्लास नहीं है फ्रेंड्स, समझ लीजिए ये आपकी पर्यायवाची शब्द विलोम तद्भव स्तंभ यहाँ से सारे क्लियर होने वाले हैं और हर एक शब्द को बारीकी से आपको समझना भी होगा। तो क्या हो गया अचला का? पृथ्वी, क्षिति और धरा, वसुंधरा, वसुधा, धरती। अवनी भी होता है फ्रेंड्स, है ना, धरणी भी होता है। इस तरीके से कई जो है पर्यायवाची आपके यहाँ से भूमि धरा, भूमि धरा, पृथ्वी, क्षिति, वसुंधरा, वसुधा, धरती। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि आपको 4 लिखे हुए हैं, तो कुछ हम रिपीट भी कर रहे हैं, उनको भी आपको ध्यान रखना है। ये फॉरेस्ट रेंजर पेपर में और पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ है। अक्षर, तो अक्षर जो फ्रेंड्स है ये देखो कैसा शब्द है, ये आपका तत्सम शब्द है। तत्सम, इसका होता है मोक्ष। देखो वर्णमाला जब पढ़ते हैं आप तो वर्ण, है ना, और वर्ण से ही बना होता है वर्णमाला, और वर्ण को ही क्या कहा जाता है? अक्षर कहा जाता है। और वर्ण को ही शिव कहते हैं, वर्ण को यानी अक्षर को ही ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा, शिव, वर्ण, मोक्ष और अक्षर। और ये अक्षर वही है जो आप छोटा आ, बड़ा आ जिसको बोलते हैं फ्रेंड्स, जो अल्फ़ाबेट होते हैं आपके वही हैं। नेक्स्ट आप देखते हैं असुर। ठीक है फ्रेंड्स, तो असुर का मीन्स होता है राक्षस। तो देखो असुर का धनुज, और देखो फ्रेंड्स अनुज अगर होता तो अनुज जो होता है वो छोटे भाई का होता है। अनुज फ्रेंड किसका होता है? छोटे भाई का। जबकि धनुज किसका होता है? असुर, राक्षस का। दानव, दैत्य, राक्षस। निशाचर, रजनीचर। निशाचर मतलब होता है जो रात में विचरण करे, रजनीचर जो रात में विचरण करे, तमीचर जो रात में विचरण करे। ये सब रात्रि के पर्यायवाची हैं, निशा, रजनी और तमी, और तमीर चर उसी से बन गया है। यातुधान इंपॉर्टेंट है, सुरारी। सुरारी यानी कि सुरारी जो है असुर का पर्यायवाची है, और यातुधान ये इंपॉर्टेंट है दोनों। बाकी दैत्य और धनुज। बाकी हमने कहा निशा में अगर चर लगाते हैं तो बन जाता है निशाचर। तो अगर रात्रि के पर्यायवाचियों में हम चर लगा दें अक्सर करके तो आपके वो असुर के पर्यायवाची बन जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका अनुपम। अनुपम मीन्स होता है अनोखा, अनुपम, है ना, कहते हैं ये चीज़ बहुत ही अनुपम है। तो अनुपम देखो व्यक्ति का, यानी कि ये क्या है? ये संज्ञा भी आपका है, यानी कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है अनुपम। नाम होता है बच्चों का। अद्भुत, अनूठा, अपूर्व, यानी इससे पहले ऐसा कोई नहीं था, अपूर्व। अद्वितीय, पहले ऐसा कोई हुआ नहीं, अद्वितीय। ये सब में कैसा है? अद्वितीय है फ्रेंड्स। अनोखा, तो अनोखा, अद्वितीय, अपूर्व, अनूठा, अद्भुत, ये सब अनुपम के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट अमृत। तो अमृत जो है फ्रेंड्स सुधा, सोम, सोम, अमीय, पीयूष, अमी, ये सब क्या है? सब पर्यायवाची हैं अमृत के। अब फ्रेंड्स हम आपसे पूछना चाहते हैं सुधा। सुधा का विलोम क्या होगा?
सुधा का विलोम क्या होगा फ्रेंड्स? तो सुधा का विलोम कमेंट भी कर सकते हैं आप, बट यहाँ पे हम बोलते हैं चौपाई रामायण में लिखी हुई है, गरल सुधा रिपु करय मिताई और गोपद सिंधु अनल शीतलाई। तो वहाँ पे देखो फ्रेंड्स इसका वर्णन किया गया है, गरल सुधा, तो गरल मीन्स होता है जहर और सुधा मीन्स होता है अमृत। तो अमृत का क्या होगा फ्रेंड्स? विष होता है विलोम, और सुधा का गरल होगा, आपको याद रखना है। क्योंकि विलोम का भी आपका एक नियम होता है, यदि संज्ञा संज्ञा में विलोम बताया जाएगा, तद्भव तद्भव में बताया जाएगा, तत्सम तत्सम में बताया जाएगा, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो अमृत का जो है विलोम क्या होगा? विष होगा, जबकि सुधा का विलोम गरल होगा। तो इस तरीके से काफ़ी इम्पॉर्टेंट आपकी क्लास होने जा रही है फ्रेंड्स। अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अभिजात। अभिजात, तो अभिजात का मतलब होता है, उसे कहते हैं अभिजात जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है, या कभी कभी उसको हम कुलीन भी कह देते हैं। जो उच्च वर्ण में जन्म ले उसे कहा जाता है अभिजात, या उसे कुलीन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ से वाक्यांश पर भी आपको फोकस करना होगा, क्योंकि वाक्यांश भी यहीं से आपके आते हैं। जैसे कह दिया गया, श्रेष्ठ कौन होता है? जो सब में श्रेष्ठ हो। कुलीन जो उच्च वर्ग में जन्म लेता हो उसे कुलीन कहा जाता है, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला कुलीन कहलाता है। तो अभिजात का मतलब भी यही होता है, श्रेष्ठ हो गया, पूज्य हो गया, और उच्च हो गया, कुलीन हो गया, ये सब अभिजात के पर्यायवाची, श्रेष्ठ के पर्यायवाची हैं। और ये देखो फ्रेंड्स, जो पूज्य लिखा हुआ ये आपका शब्द शुद्धि में भी आता है, लिखा होता है पूज्य, और इसी से बनता है पूजनीय। तो वहाँ पे देखो पूजनीय पूरा लिखा जाता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। अश्व, अश्व फ्रेंड क्या है आपका? क्या है फ्रेंड बताइए? अश्व जो है आपका तत्सम है, जबकि घोड़ा क्या है? तद्भव है। जबकि उचित तत्सम जो है आपका घोटक भी होता है, ये भी कई बार एग्जाम में आया है फ्रेंड्स, इसको भी याद रखिएगा। जो घोटक है, घोटक आपका क्या है? ये भी आपका किस में आता है? तत्सम में आता है। अश्व घोटक तत्सम में आते हैं, और घोड़ा उसका तद्भव होगा। तो है वाजी, और कभी कभी बाजी भी होता है फ्रेंड्स, लिखा होता है, ध्यान रखिएगा, बाजी या वाजी। तुरंग, तुरंग, घोटक, घोड़ा, रविसुत, रविसुत सैंधव है ना, सैंधव अलग है, रविसुत अलग है, रविसुत सैंधव, ये सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, अधर।